अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए रीमन नूर चमन का अफसाना कैसा ये प्यार है लेकर हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। अनदेखी अनजानी, क्या ये मोहब्बत है? चुपके से मिलते दिलों की ये आहट है। कैसा ये प्यार है? टीवी फुल आवाज़ में चल रहा था। नूर बेगम औंधी लेटी ना सिर्फ पैर हिला रही थी मुसलसल, बल्कि बावाज़ बुलंदा ड्रामे का गाना भी गा रही थी। बेडरूम में हंगामा जारी था, मगर पूरा घर ही इस लपेट में था। शर्जीन ने घर में कदम रखा तो इसकी मुदाखलत इस शोरगुल से ने किया। चमन भी मज़े से टीवी देखने में मगन थी, मगर जो ही नज़र शर्जीन पर पड़ी फ़ौरन उठ खड़ी हुई, सलाम किया और किचन में चली गई। वो ऑफिस से थका हारा घर लौटा था। सोचा आज रेस्ट करेगा, मगर क़यामत के शोर में कोई ऐसा आराम कर सकता था? दिमाग वैसे भी थका हुआ था। इस तूफ़ान मिजाज का बिगड़ना लाजमी था। बेडरूम का दरवाज़ा खोला। वो बेडरूम में औंधी लेटी थी, मज़े से पाँव हिला हिलाकर भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही थी। शर्जीन पत्तों के शदीद सरवर की वजह से जल्दी घर आ गया था। घर का माहौल देखकर मज़ीद कनपटियाँ चटकने लगीं। नूर वो इसके बेहद करीब जाकर बैठकर चिंगाड़ा। नूर जैसे किसी सुहानी दुनिया में थी, चौंक कर उठी। शर्जीन ने टीवी ऑफ कर दिया। इसे घूरते हुए वरदर्शी से बोला, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या सुनाई कम देता है? ये घर है कोई सैन माहौल, ये क्लब नहीं है जो तुमने इतनी तेज़ आवाज़ खोली हुई है। ज़रा सी जो किसी बात की तमीज़ हो। न जाने कौन से बुरे लम्हात थे जो तुम्हें लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट कर लिया। वो सो रही। इसके झाड़ने पर वो नूर की आंखों से आंसू निकल आए, और इससे कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। और जब शर्जीन से शादी हुई थी, शर्जीन ने हमेशा ऊंची आवाज़ में ही बात की थी। वो अपने घर में इसी तरह करती थी, कभी किसी ने कुछ ना कहा था। अजीब बेबसी थी, पर अभी भी शर्जील के आने पर भी वक्त ना था, इसलिए नूर रिलैक्स सी फुल वॉल्यूम में गाने और ड्रामे देख रही थी। टिप टिप आंसू गिर रहे थे और इसके दुपट्टे में जज्ब हो रहे थे। शर्जील इसका रोना इग्नोर करता है, बेदर्दी से बोला था, एक कप चाय लाओ, सर में शदीद दर्द है। शर्जील की आंखों में चेहरे और लहजे से गुस्सा झलक रहा था। वो हुक्म सादर करता बैंक्स की का ड्रेस के लेकर वॉशरूम में जा चुका था। नूर का दिल फूट फूट कर रोने कर रहा था। वो इसके लहजे की आदी ना थी और सहम जाती जब वो डांटता। आंसू साफ करती वो किचन में आ गई। सहन अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुकी थी। नूर चाय का कप लिए बेडरूम में आई तो वो रिलैक्स साइड पर नीम रास्ता चाय पीकर कप साइड टेबल पर रखा और कवर बदल कर मुंह मोड़ लिया। नूर इतना भी ना कह सकी कि सर दबा दूं। शर्जी का सर दर्द ये नूर की बर्दाश्त से बाहर था। नूर अपनी किस्मत पर अश्क बहाती कि कितना खुश मिजाज इंसान इसकी ज़िंदगी का साथी बना है, जिसे इसके हंसने रोने से कोई सरोकार नहीं। नई शादीशुदा ज़िंदगी की इब्तिदा ऐसे ही है, तो आगे जाने की ज़िंदगी कितनी कठिन होगी। नेहा, मैं बहुत टूट रही हूँ। नेहा, मेरी ज़िंदगी कितनी हसीन थी तुम सब के साथ, और यहाँ आकर लगता है कि मैं किसी कैद में हूँ। ये बिजनेसमैन होते ही रूखे सद लहजे कठोर अंदाज अजने हैसियत से भरपूर इन्हें ना सिर्फ अपने मफाद से गर्ज होती है। देखो नेहा, कैसी वीरानी उदासी तन्हाई में तन्हा इस बंगले में रहती हूँ। वो होते हैं जब भी और
नहीं होते जब भी उनके लिए मेरा वजूद, मेरा होना कोई मायने ही नहीं रखता। उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं। मेरे बिना बड़े मुतमईन रहते हैं। मैं कैसे खुद से इन्हें कह दूं कि मैं इनके बगैर तन्हा और इस अकेली अधूरी हूँ। वो खुद क्यों नहीं समझते? वो मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो तो भला ज़रूरत बात भी नहीं करते हैं। मैं बीवी हूँ उनकी, उनसे मोहब्बत करती हूँ, उनकी परवाह करती हूँ क्योंकि मेरा उन पर हक है, तो इनका भी मुझ पर हक है। लेकिन लगता है कि उनकी ज़िंदगी में मेरी कमी या ज़रूरत है ही नहीं। वो तो बड़े खुश मुतमईन रहते हैं। किताबें, मोबाइल, कंप्यूटर, स्टडी रूम, ऑफिस, उनकी ज़िंदगी इसी मिदार में घूमती है। नेहा, मैं क्या करूं? नूर कितनी ही देर से अपनी हमराज, अपनी बेस्ट फ्रेंड से गिले शिकवे कर रही थी, साथ ही भीगी पलकों को खुश कर रही थी। नेहा से तसल्लियाँ दे रही थी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़ नेहा, मैं फिर बात करूँगी। इनके आने का टाइम हो गया है। दुपट्टे के पैरों से नाक रगड़ती वो फ़ोन क्रेडल पर रखकर आई तो जैसे पत्थर की हो गई। गेट की चौखट पर शर्जील खड़े थे। आप नूर खुद को नॉर्मल करती हुई कपकपाकर बोली थी। दिल बेख्तियार धड़के जा रहा था। बाखुदा कहीं शर्जील ने कहीं सुन तो नहीं ली मेरी बातें। हाँ, मैं क्यों, क्या हुआ? शर्जील रूडली बोला था। नहीं, वो आपके लिए पानी लाऊं? नूर का जिस्म ओले ओले लरस रहा था। शर्जील इसके शाने पर हाथ रखकर बोला, रूखे बेहिस कठोर अजनबी मुझे ही कह रही थी ना? नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो, शर्जील ज़रा सख्ती से बोला था। हाँ मगर आपको कैसे पता? जानम जिनसे मोहब्बत होती है इनके बारे में सब कुछ पता रखना पड़ता है। कैसे कह दिया कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं? डार्लिंग, हम तो अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर चुके हैं। वो इसके बेहद करीब बैठकर इसके गले और कमर में बाजू हमाइल करके अपनी मोहब्बतों की बारिश करने लगा। इसका नरम शीरी मोहब्बत भरा लहजा नूर खुद को ख्वाबों की दुनिया में समझ रही थी। मोहब्बत से चूर लहजा सारे गिले शिकवे मिटा गया था। जान तो मेरी जान हो, माना कि मैं ज़रा प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ, इज़हार मोहब्बत में कंजूसी करता हूँ। अब तो कोई शिकवा नहीं। अनदेखी अनजानी का ये मोहब्बत है, चुपके से मिलने दिलों की ये कैसा ये प्यार है। शर्जील के फेवरेट सॉन्ग गुनगुना रहा था। नूर इसके सीने से लगी पुरसकून थी और सोच रही थी, अब ज़िंदगी का हमसफ़र सजल हो गया है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ किसी भी दूसरे शय का वजूद ज़्यादा देर नहीं रहता। ये थी बेहतरीन कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।